my house! 1976 की बात है जब एड और लॉरेन एक हॉन्टेड केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी का एक घर होता है जिसमें एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। चर्च को प्रूफ दिखाना जरूरी होता है ताकि ये घर प्योरीफाई किया जा सके। लॉरेन अपनी पावर्स का यूज करके देखती है तो सबसे पहले उसे वो आदमी दिखाई देता है जो एक एक करके अपने घर के सभी लोगों की हत्या कर रहा था। फिर उसकी नजर एक और भूत पर पड़ती है जो एक नन की तरह दिख रहा होता है। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी एक टेरिफाइंग विजन आता है जिसमें वो एड को देखती है जिसके शरीर के अंदर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा घुस चुका होता है और वो चीख रहा होता है। वो तुरंत सब कुछ रोक देती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये केस सिर्फ एक और इंसान के आत्मा की नहीं है, या कुछ और ही ज्यादा पावरफुल है जो एड की मौत का सिग्नल दे रहा है। दुनिया की दूसरी तरफ हॉक्सन फैमिली इंग्लैंड में एक पुराने से घर में रहती है। पैगी हॉक्सन एक सिंगल मदर है जो अपनी 4 बच्चियां जेनेट, मार्गरेट, बिली और जॉनी के साथ ये जगह शेयर कर रही होती है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन वो किसी तरह अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगती है। जेनेट को हर रात स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। कभी वो सोते सोते एक अलग जगह पहुंच जाती है, कभी बिना किसी वजह के उठकर बैठ जाती है और कभी तो किसी अनजान शक्ति से बातें भी करती है। ये सब देखकर उसकी बहन मार्गरेट भी टेंशन में आ जाती है। जेनेट के साथ जो हो रहा था वही अब मार्गरेट के साथ भी होने लगता है। एक दिन जब जेनेट घर में अकेली होती है तभी उसे एक पुराने आदमी का साया दिखाई देता है जो एक कुर्सी पर बैठा होता है। उसका चेहरा पूरा काला पड़ा होता है और आंखें एकदम स्केरी। पहले तो जेनेट उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है। वो तुरंत अपनी जगह से हिल जाती है लेकिन जैसे ही भागने लगती है भूत उस पर अटैक कर देता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। उसके साथ जो हो रहा था वो अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये सब रियल होने लगा था। दूसरी तरफ लॉरेन भी अपने घर में कुछ अजीब महसूस करने लगती है। उसे एक रात एक स्ट्रेंज सपना आता है और जब वो उठती है तो देखती है कि एड एक तस्वीर बना रहा होता है। जब वो उस तस्वीर को देखती है तो वो शॉक में आ जाती है क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी नन की होती है जो उसने पहले देखी थी। इसी वक्त जेनेट अपने बेड से उठकर एक रस्सी से अपने पैर बांध लेती है ताकि वो नींद में इधर उधर न जा सके। लेकिन रात को जैसे ही वो सोते सोते थोड़ी सी आराम करती है तभी उसका पूरा बदन एकदम से हिचकिचाने लगता है और वो बेड से नीचे गिर जाती है। दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा होता है। वो एकदम डरी हुई दरवाजा खोलती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो नीचे लिविंग रूम में जाती है उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ती है जो धीरे धीरे हिल रही होती है। वो एकदम शॉक में रहती है और बिना सोचे समझे अपने रूम की तरफ दौड़ती है। दरवाजा बंद कर लेती है लेकिन फिर भी डर से कांप रही होती है। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया है। वो डरी हुई ब्लैंकेट के अंदर छुपने की कोशिश करती है लेकिन तभी कोई उसकी ब्लैंकेट खींच लेता है। वो जोर से चीखने लगती है। मार्गरेट भी उठ जाती है और जब तक वो देखती है दोनों के बेड्स एकदम हिल रहे होते हैं जैसे कोई उन्हें उठा रहा हो। दोनों चीख कर अपनी माँ के पास भागती है। पैगी जैसे ही देखती है कि घर में ये सब हो रहा है वो बिना देर किए सभी बच्चों को उठाती है और सीधा अपने पड़ोसियों के घर में चली जाती है। अब इस फैमिली को समझ आ गया था कि ये घर अब नॉर्मल नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल फोर्स का शिकार हो चुके थे और अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, मदद मांगना। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंचती है। जैसे ही वो घर की चेकिंग शुरू करते हैं उन्हें अलग अलग जगह से अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर एकदम उनकी आंखों के सामने एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर पुलिस भी एक सेकंड के लिए शॉक में आ जाती है। अब पुलिस भी समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। ये बात तुरंत एक चर्च के प्रीस्ट को बताई जाती है। दूसरी तरफ लॉरेन अपने डेली काम में बिजी होती है जब उसे अपने घर में वही नन दिखाई देती है। वो तुरंत एड के स्टडी रूम में जाती है जहाँ एड ने उसी नन की एक पेंटिंग बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। एकदम तेज हवा चलने लगती है और पेंटिंग में बनी नन की शक्ल और ज्यादा टेरिफाइंग लगने लगती है। तभी अचानक वो नन पेंटिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है और लॉरेन पर अटैक कर देती है। लॉरेन चीख पड़ती है और उस भूत से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, और तभी सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक जाता है। लॉरेन को समझ आता है कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन था। लेकिन इस हेलुसिनेशन के बाद उसका ध्यान अपनी किताब पर पड़ता है जिसमें उसने एक नाम लिखा होता है। वो समझ जाती है कि ये नन कोई आम भूत नहीं है बल्कि ये कुछ और ही बड़ा है जो एड और उसकी लाइफ के पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ मीडिया वाले जेनेट का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आते हैं। इंटरव्यू के बीच में ही जेनेट एकदम से फ्रीज होने लगती है। उसकी आवाज एकदम बदल जाती है और वो कहने लगती है मेरा नाम बिल विल्किंस है, मैंने इस कुर्सी पे बैठकर दम तोड़ दिया था, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ये वही कुर्सी थी जिसमें जेनेट को बार बार एक पुराना आदमी बैठा दिखता था। ये मीडिया कवरेज पूरे इंग्लैंड में वायरल हो जाता है और अब हर जगह इस घर और इस भूत की चर्चा होने लगती है। अब ये केस इतना बड़ा बन चुका था कि लॉरेन और एड तक भी ये न्यूज पहुंच जाती है। ये सब सुनने के बाद वो सीधा लंदन के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले पैगी से मिलते हैं जो उन्हें घर दिखाती है। जेनेट का रूम जो इस सब का सेंटर था उसे बंद करके रखा गया था ताकि कोई और डिस्टर्बेंस ना हो। जब एड और लॉरेन उस रूम में जाते हैं तो हर जगह चीजें बिखरी होती है। वो
वॉल्स पे स्क्रैचेस होते हैं, जैसे कोई वहाँ अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। लॉरेन जेनेट से बात करने की कोशिश करती है। जेनेट बताती है कि उसे हर वक्त वो भूत की आवाज सुनाई देती है और वो अब उसके कंट्रोल में आ रही है। जेनेट ये भी कहती है कि वो भूत उससे कह रहा है कि अगर एड और लॉरेन यहाँ से नहीं गए तो वो उन्हें मार डालेगा। सबूत के लिए एड जेनेट का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो फिर से उसी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी एकदम से उसकी आंखें बदल जाती है और वो फिर से बिल विल्किंस की आवाज में बोलने लगती है, ये घर मेरा है, सब लोग यहाँ से चले जाओ। एड तुरंत उसके सामने एक क्रॉस रख देता है, जिसे देखते ही जेनेट जोर जोर से चीखने लगती है और उसका पूरा शरीर हिलने लगता है। ये सब रिकॉर्ड किया जाता है ताकि चर्च को प्रूफ दिया जा सके। उस रात एड और लॉरेन उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं ताकि और सबूत मिल सके। लॉरेन महसूस करती है कि इस घर में अब कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस नहीं है। दूसरी तरफ जेनेट एक बार फिर से अपने पैर रस्सी से बांधकर सो जाती है ताकि वो नींद में इधर उधर ना चली जाए। रात के बीच में जब सब सो रहे होते हैं तभी एक और भयानक घटना होने वाली होती है। जेनेट बिना किसी कंट्रोल के सीधा उस रूम में पहुंच जाती है जो बाहर से लॉक था। जैसे ही वो अंदर आती है, उसकी आंखों के सामने एक एक करके सभी क्रॉसेस गिरने लगते हैं और टूटने लगते हैं। उसका सांस एक सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी एक भूत उस पर अटैक कर देता है। वो जोर से चीख पड़ती है, जिससे पूरे घर वाले जाग जाते हैं। एड और लॉरेन तुरंत भाग के आते हैं और देखते हैं कि जेनेट का गला कोई इनविजिबल शक्ति दबा रही होती है। वो तुरंत दरवाजा तोड़ते हैं और जेनेट को बचा लेते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन जेनेट को लोकल अथॉरिटी के पास ले जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोगों को अब भी लगता है कि ये सब एक झूठ है। इस वजह से वो घर में हर जगह कैमरास लगाते हैं ताकि चर्च के लिए प्रूफ कलेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ एड और लॉरेन इस फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं ताकि उनका भरोसा जीत सके। एड घर के छोटी मोटी रिपेयर्स में मदद कर रहा होता है, जिससे पैगी को भी थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन एड बेसमेंट में जाता है ताकि वॉशिंग मशीन रिपेयर कर सके। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ है। एक लीकेज प्रॉब्लम की वजह से पूरा एरिया फ्लडेड हो चुका था। एड पानी का फ्लो बंद करने के लिए नीचे उतरता है। तभी पैगी देखती है कि एड के पीछे कोई आ रहा है। वो तुरंत चिल्लाती है, लेकिन एड रिएक्ट नहीं कर पाता। तभी पैगी एकदम पैनिक में एड को खींच लेती है, लेकिन तभी एक भूत उस पर अटैक कर देता है और उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। एड तुरंत एक्शन में आता है और किसी तरह पैगी को बचा लेता है। जैसे ही पैगी पानी से बाहर आती है, सब देखते हैं कि उसका गला कट चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार जेनेट का हुआ था। तभी घर के ऊपर से चीखने की आवाज आती है। एड और पैगी तुरंत ऊपर भागते हैं और देखते हैं कि किचन में हर चीज हवा में उड़ रही है। एक इनविजिबल फोर्स हर जगह चीजें तोड़ रहा है। तभी एड देख लेता है कि जेनेट फिर से पोजेस्ड हो चुकी है, लेकिन जैसे ही एड अपना क्रॉस उसके सामने रखता है, वो भूत जेनेट के शरीर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लोकल अथॉरिटी आती है और एड और लॉरेन उनको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जो उन्होंने कैप्चर की थी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है तो सबको शॉक लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जेनेट ही दिख रही होती है, कोई भूत नहीं। रिकॉर्डिंग में ये दिखाई देता है कि किचन में सारी चीजें जेनेट खुद तोड़ रही थी। ये देखकर लोकल अथॉरिटीज मान लेती है कि शायद ये सब एक नाटक था। जब पैगी ये सब देखती है तो वो गुस्से में आकर चिल्लाती है, ये सब झूठ है, तुम लोग जाओ यहाँ से। एड और लॉरेन भी शौक में घर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में वो ट्रेन पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। घर पर पैगी की बहन आती है और बताती है कि जेनेट ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि अगर वो एड और लॉरेन को घर से नहीं भगाती तो वो भूत उसकी पूरी फैमिली को मार देता। दूसरी तरफ एड और लॉरेन ट्रेन में बैठे घर की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये वही भूत था जो उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से। इसी वक्त लॉरेन अपनी पावर्स का यूज करके एक विजन देखती है। उसे समझ आता है कि बिल विल्किंस का भूत सिर्फ एक मीडियम था, असल ताकत उस घर में किसी और की थी। वो भूत एक और भी बड़ी इवल एंटिटी के कंट्रोल में था जो पूरे घर पर अपना कब्जा जमा चुका था। अब लॉरेन को पता चल चुका था कि असली शक्ति कौन है और ये सब सिर्फ एक छोटी मोटी आत्मा की शरारत नहीं थी, बल्कि एक और भी बड़ा और भयानक सच सामने आने वाला था। एड और लॉरेन तुरंत अपनी ट्रेन छोड़कर जेनेट को बचाने के लिए भागते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर उनके पास शैतान का असली नाम होता तो वो उसे हमेशा के लिए वहां से भगा सकते थे। जब लॉरेन और एड जेनेट के घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी लॉरेन को एक रियलाइजेशन होती है, अगर वो शैतान का नाम जान ले तो वो उसे हमेशा के लिए वहां से मिटा सकती है। इस वक्त घर के अंदर फिर से कुछ अजीब हो रहा था। जेनेट एक बार फिर उसी भूत के कब्जे में आ चुकी थी। पैगी तुरंत अपने बाकी बच्चों को लेकर घर के बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही जेनेट को बचाने के लिए वापस अंदर जाने लगती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब जेनेट घर के अंदर एकदम अकेली थी और सामने था वो भूत जो उसे कंट्रोल कर रहा था। एड और लॉरेन घर के बिल्कुल पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही एड अंदर जाने की कोशिश करता है, घर का सामने का
दरवाजा एकदम से लॉक हो जाता है। एड बिना सोचे बेसमेंट के रास्ते से अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो बेसमेंट में एंटर करता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और लॉरेन बाहर ही रह जाती है। वो चीख कर एड को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे याद था कि नन ने उसे एक विजन में एड की मौत दिखाई थी। लॉरेन एक सेकंड के लिए बहुत ज्यादा डरी होती है, लेकिन फिर भी वो एड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जैसे ही एड बेसमेंट से ऊपर जाने लगता है, तभी स्टीम पाइप का वाल्व खुल जाता है और एड के चेहरे पर तेजी से गर्म भाप लगती है। उसका आधा चेहरा जल जाता है और अब उसे सब कुछ ब्लरी दिखने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना क्रॉस सामने रखकर धीरे धीरे जैनेट के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक और टेरिफाइंग चीज होती है। घर के बाहर जो पुराना पेड़ खड़ा था, उस पर जोर की बिजली गिरती है। पेड़ का आधा हिस्सा कट जाता है, लेकिन उसका टूटना काफी डेंजरस था क्योंकि जो हिस्सा बचा था वो एकदम शार्प और पॉइंटेड हो चुका था। एड जैसे ही जैनेट के रूम में पहुंचता है, वो देखता है कि जैनेट विंडो के पास खड़ी है। भूत उसे कंट्रोल कर रहा था। जैनेट सीधा उस पेड़ की तरफ कूदने वाली थी। एड तुरंत भाग के उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही जैनेट विंडो से गिरने लगती है, एड उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर एड खुद भी बालकनी की एज से लटक रहा होता है। उसका ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों नीचे गिरने वाले हैं। तभी लॉरेन रूम के अंदर एंटर करती है, लेकिन जैसे ही वो एड की तरफ जाने लगती है, नन एक जोर का झटका देती है और लॉरेन को हवा में उछालकर एक दीवार से टकरा देती है। लॉरेन जोर से गिरती है, लेकिन जैसे तैसे उठती है और समझ जाती है कि यही वो वक्त है जब उसे उस भूत का नाम लेना होगा। वो जोर जोर से भूत का असली नाम पुकारने लगती है, वैलक, मैं तुझे तेरी ही शक्ति से बर्बाद करती हूँ। एक सेकंड के लिए पूरा घर हिलने लगता है। नन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका चेहरा ट्विस्ट होने लगता है और वो चीखने लगती है। धीरे धीरे वो एक काले धुएं में बदलने लगती है और एक जोर की चीख के साथ वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। घर में सब कुछ शांत हो जाता है। लॉरेन तुरंत भाग के एड की तरफ जाती है। वो देखती है कि एड अब भी जैनेट का हाथ पकड़े हुए लटक रहा है। लॉरेन एक लास्ट फोर्स लगा के एड और जैनेट दोनों को खींच लेती है और बचा लेती है। सब लोग शॉक में थे, लेकिन रिलीफ भी महसूस कर रहे थे क्योंकि ये सब फाइनली खत्म हो चुका था। फिल्म के एंड में पेगी एड और लॉरेन का शुक्रिया अदा करती है। एड एक छोटा सा क्रॉस निकालता है और जैनेट को देता है ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड स्टोरी थी जो दिखाती है कि कैसे एक भूताह शक्ति एक परिवार की लाइफ बर्बाद कर सकती थी, लेकिन एड और लॉरेन ने मिलकर उसे हरा दिया। तो दोस्तों, ये थी द कंजूरिंग 2 की असली कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।